हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर देवांशी सिंह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फूड के बारे में जो कि जिनको खाने से हमारे अंदर टॉक्सिसिटी भर जाती है। टॉक्सिक का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जब हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लेने लगते हैं या ज़्यादा अमाउंट खा लेते हैं इन फूड्स को, तो ये एक डेथ का भी कारण बन जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है, आजकल हम अपनी डेली लाइफ में इतना कुछ खाते हैं, मतलब साथ साथ हमारे आज के इस मॉडर्न एरा में हम कह सकते हैं कि इतना सारा खाने का जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सारे अवेलेबल हैं कि हम मतलब पूरे दिन खाते ही रहते हैं एक तरीके से। मतलब जिसको देखिए, मतलब कहीं कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसमें 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला जो टॉक्सिक फूड है वो है ग्रीन पोटैटोज। तो दोस्तों, ग्रीन पोटैटोज में क्लोरोफिल और सोलेनेसी पाया जाता है। ये 2 चीजें पाई जाती हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, ये नॉर्मल है, ये नॉन हार्मफुल है, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ये सिर्फ ओनली उस पार्ट को ग्रीन करने में हेल्प करता है। जो सोलेनेसी है वो एक न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी ये एक जहर का काम करती है। दोस्तों, अगर हम सोलेनेसी को अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग, साथ साथ डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब चीज़ें, कभी कभी तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों काफ़ी कुछ केस स्टडी में ये देखा गया है कि अगर कोई इंसान, कोई एडल्ट 450 ग्राम यानी 450 ग्राम फुली ग्रीन पोटैटोज खा लेता है तो ये उसकी डेथ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। इससे उस इंसान की, यानी उस एडल्ट की डेथ तक भी हो सकती है। इस कदर ये इतना टॉक्सिक है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम सोलेनेसी का ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं तो इसके साथ साथ कभी कभी पैरालिसिस की शिकायत और साथ साथ कोमा या फिर डेथ तक भी हो जाती है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें क्या करना, जो आलू जैसे कोई पूरे ही ग्रीन पोटैटोज हैं तो उसको आप अवॉइड करिए। आप उसको ऐसी जगह फेंकिए, ऐसे सेफ प्लेस पे फेंकिए जहाँ पे कोई जानवर भी उसको ना खा सके। तो और साथ साथ क्या होता है, कभी कभी कोई आलू में जरा सा पार्ट ग्रीन होता है और बाकी का आलू सफ़ेद होता है। तो दोस्तों, हमें पूरा आलू उसको अवॉइड नहीं करना है। जितना वो ग्रीन पार्ट है उसका वो पूरा जो जहर है, जो टॉक्सिक है, वो पूरे में तो आलू में तो नहीं, जितना जगह ग्रीन रहता है उतने ही जगह ये टॉक्सिक लेवल रहता है, उसमें टॉक्सिक प्रेजेंट रहता है। तो दोस्तों, जितना भी वो ग्रीन पार्ट हो आप उसको हटा दीजिए, बाकी आलू आपका सेफ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप ग्रीन पोटैटोज को अवॉइड करिए। अब दूसरी बात करते हैं नटमेग। दोस्तों, ये जो नटमेग है ये क्या होता है, हमारे इंडिया में जो करीज में जो कहते हैं कि जो गरम मसाले के में मतलब साथ में जो मिलाया जाता है, ये उसकी फॉर्म में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि है माइरेस्टिसिन। ये जो माइरेस्टिसिन है, ये अब हमारी बॉडी में जब जाता है तो ये ब्रेक डाउन होता है। ये ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जो कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। दोस्तों, तो दोस्तों, इसकी वजह से जब कभी कभी अगर इसकी ज़्यादा डोज हो जाती है तो इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, पैल्पिटेशन और साथ साथ इसके आपको क्या कहता है, आपको हेलुसिनेशन भी हो जाएगा। दोस्तों, हेलुसिनेशन होता क्या है, हेलुसिनेशन में होता है दोस्तों, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंसान बाबरा टाइप का हो जाता है। उसको मतलब कुछ भी होश नहीं रहता, सब ऐसा लगा होता है कि बस हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी उसको होश नहीं रहता है। तो दोस्तों, इसको आपने अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे फूड के बारे में। पॉइजनस फूड है वो है बिटर एलमंड्स। दोस्तों, मार्केट में 2 टाइप के एलमंड्स प्रेजेंट रहते हैं, स्वीट एलमंड्स एंड बिटर एलमंड्स, यानी कड़वे बादाम। दोस्तों, कभी कभी जब हम बादाम लेने जाते हैं तो उसमें कुछ कड़वे बादाम भी रहते हैं और बाकी तो मतलब उनका जो नॉर्मल टेस्ट है यानी स्वीट भी रहते हैं। तो दोस्तों, हमें इन बिटर एलिमेंट्स को अवॉइड करना है हर तरीके से। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि साइनाइड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो बिल्कुल डेंजरस होता है, बिल्कुल टॉक्सिक होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम 6 से 7 बादाम, अगर कड़वे वाले जो बादाम हैं वो अगर 6 से 7 ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में सीरियस पॉइजनिंग भी कर सकता है। और अगर इससे ज़्यादा यानी 20 से 25 अगर आप कड़वे बादाम ले लेते हैं तो इससे आपको डेथ तक भी हो सकती है, यानी उस इंसान की डेथ हो जाएगी।
तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं अंडरवेट, यानी जिनकी मतलब वजन कम है, काफी बहुत कम है, पतले दुबले हैं। उसमें क्या होता है कि अगर वो थोड़ा भी अमाउंट लेते हैं बिटर एलिमेंट, चाहे कुछ भी आप कोई भी अमाउंट ले लीजिए, अगर थोड़ा ही आप अगर ले रहे हैं तो उनके लिए वही ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है, यानी उसमें टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो उनके लिए ज़्यादा मतलब माना जाता है, क्योंकि वो उनका अंडरवेट है। तो दोस्तों हमें जो अगर आपके जो कड़वे बादाम है, अगर आपको थोड़ा सा भी कड़वा लग रहा है तो प्लीज़ उसको आप हटा दीजिए, आप उसको खाइए मत। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइजनस फूड के बारे में। तो दोस्तों चौथा जो पॉइजनस फूड है वो है राजमा। राजमा में एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, वो है लेक्टिन। ये क्या होता है कि जब हम कभी राजमा को पूरा नहीं पकाते हैं, यानी वो आधे कच्चे रह जाते हैं, तो उनमें ये लेक्टिन प्रेजेंट होता है। ये इतना टॉक्सिसिटी लेवल को बढ़ा देता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन ला सकता है। दोस्तों इसका यानी लेक्टिन का अमाउंट अगर ज़्यादा मात्रा में अगर रह जाता है, बॉडी में चला जाता है, तो इससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उनमें से नोज़िया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, और साथ साथ इससे डेथ तक भी हो सकती है, यानी ये इस कदर टॉक्सिक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें इसको खाना किस तरीके से, मतलब राजमा को हम किस तरीके से खाएं जिससे कि ये टॉक्सिक ना रहे। हमें क्या करना है, जब भी आप कभी राजमा बनाएं तो आपको क्या करना है, आपको बनाने से पहले 2 घंटे तक उसको पानी में भिगो देना है। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पका देना है जब तक ये पूरी तरीके से गल ना जाए। जब भी हम इसको अच्छी तरीके से पका देते हैं तो इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जो लेक्टिन प्रेजेंट है वो खत्म हो जाता है हर तरीके से। तो इसलिए प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से पकाइए फिर खाइए। और हाँ, साथ साथ इसको प्लीज जो राजमा है उसको आप जो पीने वाला जो पानी हो, जो यानी साफ पानी हो, उससे आप धोकर ही बनाएं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 पॉइजनस फूड के बारे में। तो जो 5वां पॉइजनस फूड है वो है ब्राउन राइस। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि ब्राउन राइस तो बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो दोस्तों हाँ, हेल्दी तो होते हैं, बट क्या होता है कि जो राइस में एक आर्सेनिक नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। दोस्तों ये क्या होता है, ये एक कार्सिनोजेनिक भी सब्सटेंस होता है, यानी ये हमारे अंदर कैंसर को बनाने तक का भी, यानी कैंसर की जो बीमारी है वो भी करने में ये मतलब काम करता है, यानी जो आर्सेनिक है वो काम करता है। क्या होता है, जो राइस में है, कोई भी राइस हो, चाहे व्हाइट राइस हो या फिर ब्राउन राइस हो, उसमें आर्सेनिक का अमाउंट तो पाया ही जाता है। क्या होता है कि जब दोस्तों चावल की जब खेती होती है तो उस टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि होता तो हर एक सब्जियों में, यानी कुछ भी हम पैदा करते हैं मतलब जमीन से, तो सब में ही ये सब डाला जाता है, यानी फर्टिलाइजर्स और साथ साथ आपका जो पेस्टिसाइड्स है ये सब डाले जाते हैं। बट क्या होता है चावल में, इसमें जो आर्सेनिक ये जो सॉइल से है, यानी चावल है वो सॉइल से आर्सेनिक का जो अमाउंट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से चावल में आर्सेनिक का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो व्हाइट राइस के मुकाबले ब्राउन राइस में आर्सेनिक का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। तो व्हाइट राइस होते हैं ये मतलब अच्छे से ट्रीट किए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आर्सेनिक का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर हम चावल को किस तरीके से खाएं, कौन सा सेफ वे है जिससे हम इसको खा सकें, जिससे हमें कुछ भी दिक्कतें ना आए। दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आप चावल बनाएं तो प्लीज़ उसको आप पीने वाले पानी से 4 से 5 बार उसको धोएं, और साथ में जब भी आप चावल बनाएं तो उसको पानी में आप 1 घंटे या फिर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद ही आप चावल को बनाइए। इससे क्या होगा, अगर आप 4 से 5 बार पीने वाले पानी से अगर आप चावल को धोते हैं तो उसमें जो आर्सेनिक का जो अमाउंट है वो फ्लश आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 5 पॉइजनस फूड, जो कि जिसको अगर आप लेते हैं तो ये बहुत आपके अंदर बहुत ही सीवियर कंडीशंस ला सकते हैं, यहाँ तक कि आपको आपके डेथ का भी कॉज हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।